जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत में बची खुची विदेशी आक्रांताओं की नाजायज औलादों से बड़ा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे भारत में रह रहे भारतीय मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ करना बंद कर दें, भारत के खिलाफ भड़काना बंद कर दें तथा एक बार अपने दिमाग से विचार करें कि जिस भारत की भूमि पर तुम और तुम्हारे खानदानी बड़े बुजुर्ग लोग इसी भारत भूमि पर पैदा हुए, पले, बढ़े और बड़े हुए, जिन्हें मार मार कर, काट काट कर, बलात्कार कर कर के, डर पैदा करके कलमा पढ़वाया गया तथा मुसलमान बना दिया गया, इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया। और उनमें से कुछ आतंकवादी, कुछ देशद्रोही पाकिस्तान के बंटवारे में भी पाकिस्तान नहीं गए और वो भाईचारे के आधार पर फलते फूलते रहे। यहाँ भारत में ही अपना बिजनेस व्यापार उन्होंने बहुत बढ़ा लिया और बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जाने कहाँ से अपने साथियों को, अपनी प्रजाति को, अपने मुसलमानों को, अपने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करा के बसाते रहे और उनके वोट बनाकर यहाँ की राजनीति पर कब्जा किए रहे 70 साल तक। वे अपनी भारत भूमि पर, वे अपनी मातृभूमि पर, भारत की मिट्टी पर दिन में 5 बार मत्था रगड़ रगड़ के अपनी नमाज अदा करते रहे और माथे काले कर लिए। आज तुम उन चंद आतंकवादियों के बहकावे में पूरी जमात आकर उनकी नकल करते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुमने, तुम्हारे खानदानियों ने इसी भारत भूमि पर मत्था रगड़ रगड़ा है ना। ये भारत भूमि, भारत माँ की भूमि पर मत्था रगड़ रगड़ के काला किया है ना, लाल किया है ना। और आज तुम कहते हो कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे कौन मर गया कह के कि तुम भारत माता की जिसका खाओ, जहाँ पलो, जहाँ पढ़ो, जहाँ सब कुछ करो, उसकी जय मत बोलना। किस इतिहास में लिखा, किस किताब में लिखा है? ऐसा कहीं पे भी किसी किताब में नहीं लिखा है। गलत अर्थ समझा के विद्रोह पैदा मत करो। ना भारत माता की जय बोलेंगे, ना वंदे मातरम बोलेंगे। आज अफगानिस्तान तालिबान बन चुका है। पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री चलाता था, वो कटोरा लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है। आए दिन वही आतंकी जो ट्रेनिंग लेते थे वहां आईएसआई से, वो पाकिस्तान की आवाम पर ही हमला किए जा रहे हैं।
आज बांग्लादेश बिल्कुल बिखर चुका है। प्रधानमंत्री को भगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस्तीफे ले लिए गए, हिंदू आबादी पे जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं को काटा जा रहा है, उनकी महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे हैं, उनके रेप किए जा रहे हैं। और भारत में वही जो आज तक इस भारत भूमि पे मत्था रगड़ रगड़ के काला करते आए और विदेशी आक्रांताओं की नाजायज औलादें बने हुए हैं, वो भारत माता की तो जय नहीं बोलेंगे, वो ही धमकियां दे रहे हैं कि भारत में भी ऐसा होगा। वो चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा तख्ता पलट हो। वो भूल जाएं यहाँ मोदी का राज है, इतने सही करेगा जो इस समय मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। वो ऐसे देश में भी चला जाता है जहाँ युद्ध चल रहे हों, और जिस दिन जाता है उस दिन एक दिन के लिए युद्ध को रोक दिया जाता है। आप उस हस्ती के देश में हैं, वो पक्का देशभक्त है जिसके देश में आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और आज उसी बहकावे में आकर भारत में तख्ता पलट करने की बात करते हैं। आसाम, यूपी, बिहार, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट सब में आग लगाने की बात करते हैं। अगर उसी बात पर, इतनी बातों पर, इतनी जो जघन्य बातें हुई हैं, इन पर यदि योगी जी ने एक बार आगरा से किसी मीटिंग में कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो किसी जात बरादरी के लिए नहीं बोला, वो उन्होंने भारत के लिए बोला है कि भारत में किसी भी तरीके से कोई बहकावे में आकर टूटे ना, बिखरे ना। इसी बात पर योगी जी ने, कोई भी कह सकता है, भारत में रह रहे हैं ना, कोई भी कह सकता है, वो कोई भी भारत के लिए बोल सकता है, कोई भी भारत की रक्षा के लिए, रक्षार्थ उसके हित में कुछ भी बोल सकता है। लेकिन यहाँ हित में बोलने की बात कहाँ है? यहाँ तो सब नाजायज औलाद हैं, भारत की माता की जय नहीं बोलेंगे लेकिन मत्था यहीं रगड़ेंगे। अरे फिलिस्तीन में जाके रगड़ो ना, जिसकी जय यहाँ भारत में बोलते हो। संसद भवन में शपथ लेने के टाइम पे फिलिस्तीन की जय बोलते हो, तो मत्था रगड़ने भी वहीं चले जाओ ना दिन में 5 बार, या पाकिस्तान में चले जाओ ना दिन में 5 बार मत्था रगड़ने के लिए। यहाँ भारत की भूमि पर, भारत माँ की भूमि पर 5-5 बार मत्था किस लिए रगड़ते हो भाई? कौन है ये भारत भूमि तुम्हारी? जब भारत भूमि कोई खंड खंड करने के लिए आप लोग सोचते हैं तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे फिर एक बार कि देशद्रोह भारत में नहीं चलेगा। ऐसे अपराधियों के साथ बहुत सख्त नियम कानून बन चुके हैं और ये नया भारत है। नए भारत में इस तरह की गुस्ताखियां करने वालों को माफ़ी मिलने वाली नहीं है। जय हिंद,